क्या एआई हमारी जॉब्स को सच में खतरे में डाल रहा है? क्या एआई वाकई दुनिया पर आहिस्ता आहिस्ता कब्जा कर रहा है? एआई की रैपिड एडवांसमेंट ने लोगों को ये सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया है। मगर हकीकत क्या है? क्या ये फैक्ट्स हैं या सिर्फ रूमर्स? आइए आज इस वीडियो में एआई की तेजी से बढ़ती हुई दुनिया पर नजर डालते हैं। वेलकम बैक टू लॉजिक फीड, योर डेली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। एआई किस तरह दुनिया पर कब्जा कर रहा है, ये जानने से पहले हमारा एआई को समझना जरूरी है। एआई मानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरह की कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है जिसमें मशीन्स को प्रोग्रामिंग के जरिए समझने, सोचने और मुख्तलिफ काम करने की सलाहियत दी जाती है। ये मशीन्स हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस, डेटा एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग टास्क कर सकती हैं। एआई के एल्गोरिदम्स और मशीन लर्निंग की वजह से ये मशीन्स मुश्किल तरीन टास्क कम से कम टाइम में करने की सलाहियत रखती हैं, जहां ह्यूमन लेबर काफी टाइम ले जाती है। एआई का इस्तेमाल आजकल हर जगह हो रहा है, हमारे स्मार्टफोन से लेकर हमारे घर में स्मार्ट डिवाइसेस तक और बिजनेसेस से लेकर हेल्थ केयर तक। ये कहना गलत ना होगा कि एआई का इस्तेमाल हमारी जिंदगी को आसान तो बना रहा है, लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि एआई की इस बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के दौर में हमारी जॉब्स खतरे में तो नहीं? जापान में कई जगहों पर ऑलरेडी ह्यूमन लेबर को कंप्लीटली मशीन्स के साथ रिप्लेस किया जा रहा है। वहां कुछ ऐसे होटल्स भी बन चुके हैं जिधर रिसेप्शनिस्ट से लेकर वेटर्स तक सारे रोबोट्स हैं। इसकी सबसे फेमस मिसाल है वहां का हेन्ना होटल, जो टोटली रोबोट्स की मदद से ऑपरेट किया जाता है। हाल ही में एक फेमस यूट्यूबर रूही सेनेट ने अपने जापान के दौरे में उस होटल पर एक व्लॉग बनाया था जिसमें हैरान कर देने वाली रोबोटिक टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिली, जो पूरे होटल को ऑपरेट कर रही थी। पुराने वक्तों की बात करें तो उसमें कंपनीज टाइपिस्ट हायर करती थी, लेकिन एआई की बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी ने उसको भी टोटली रिप्लेस कर डाला है। अब वॉइस रिकग्निशन जैसी टेक्नोलॉजीज के जरिए आपको सिर्फ बोलना पड़ता है और कंप्यूटर खुद ही सब टाइप कर देता है। और भी हमें काफी मिसालें देखने को मिल जाएंगी जिसमें मशीन्स ने ह्यूमन लेबर को रिप्लेस कर दिया है, जैसे कि कैशियर और फैक्ट्री वर्कर्स वगैरह की जॉब्स। जहां पहले ह्यूमन कैशियर्स की जरूरत पड़ती थी, अब कई जगहों पर कस्टमर्स खुद ही चेकआउट प्रोसेस पूरा करते हैं फिजिकल स्टोर्स में कंप्यूटर की मदद से। इसी तरह फैक्ट्री वर्कर्स की जगह भी कई जगहों पर ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मशीन्स वो काम काफी जल्दी पूरा कर देती हैं। एक्स मैकिना मूवी तो यकीनन आप सबने देखी होगी, जिसमें हमें एआई को दुनिया पर कब्जा करते हुए दिखाया जाता है, जहां एआई एक रोबोट की शक्ल में सामने आता है। एआई की इस एडवांस फॉर्म से हमें डर भी लगता है और हैरानगी भी होती है। क्यों ना हो, एआई हमारे इमोशंस, सोच और तजुर्बे को समझने की कोशिश कर रहा है। आपने वर्चुअल असिस्टेंट्स जैसे सिरी, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट को तो इस्तेमाल किया ही होगा। ये हमारी आवाज़ सुनते हैं, हमारे सवालों का जवाब देते हैं और हमारे काम आसान करते हैं। इस सब के साथ साथ अब चैट जीपीटी भी इंट्रोड्यूस हो चुका है, एक ऐसा टूल जिससे आप कुछ भी पूछो, वो बड़ी आसानी से उस बात का जवाब देने की सलाहियत रखता है। असाइनमेंट से लेकर प्रेजेंटेशंस तक इस सॉफ्टवेयर के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स, ऑफिस के लिए प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस, यूट्यूब या किसी और प्लेटफॉर्म के लिए स्क्रिप्ट्स, इस सॉफ्टवेयर ने कंटेंट राइटिंग की दुनिया को हिला कर रख दिया है। ज़रा सोचिए, क्यों कोई किसी कंटेंट राइटर को हायर करेगा जब वो सारी सर्विसेज उसे बैठे बैठे एक सॉफ्टवेयर के जरिए मिल रही हों? है ना सोचने वाली बात। दोस्तों, आपको शायद ये जानकर हैरत हो कि एआई का असल इन्फ्लुएंस हमारे सामने रोजमर्रा की जिंदगी में भी नुमायां हो रहा है। सोचिए, आपका स्मार्टफोन जो एआई की मदद से आपको पर्सनलाइज्ड सजेशंस और रिकमेंडेशंस देता है, जैसे कि आपकी पसंदीदा म्यूजिक प्लेलिस्ट, शॉपिंग सजेशंस, मूवी सजेशंस वगैरह। इसके अलावा एआई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंस और बहुत से और सेक्टर्स में भी अपना किरदार अदा कर रहा है। एक कनेडियन साइकोलॉजिस्ट जॉर्डन पीटरसन ने 2020 में पेशन गोई की थी कि वो दिन दूर नहीं जब हमारी ही इजादात हमें कंट्रोल करने लग जाएंगी, जब लोग अपना लाइफ पार्टनर भी चैटबॉट्स में तलाश करेंगे और उसी को अपना साथी बना लेंगे। आज 2023 में हम देख सकते हैं कि किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले चैटबॉट्स ने दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। इलॉन मस्क, जो कि टेस्ला कंपनी के ओनर हैं और एक बहुत फेमस बिजनेस टाइकून हैं और एआई से इंस्पायर्ड काफ़ी मशीन्स बना रहे हैं, उन्होंने भी एआई के मुतालिक अपने खदशात जाहिर किए कि ये खतरा लाहक है कि एआई आने वाले दौर में इंसान के कंट्रोल से निकल कर उसको पीछे छोड़ देगा। उन्हें लगता है कि अगर एआई बिल्कुल हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया तो ये हमारी जिंदगी को मैनिपुलेट कर सकता है।
उनका नजरिया है कि एआई की ताकत और तेजी के सामने हमारी इंसानी हरकतें कमजोर पड़ सकती हैं और एआई की इंटेलिजेंस और कैपेबिलिटीज के साथ हमारा इंसानी दिमाग किसी तरह compete नहीं कर सकता। इसकी मिसाल आपको द मैट्रिक्स मूवी में देखने को मिल सकती है, जहां एआई ने पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर लिया था और आम आदमी को कानों कान खबर ना थी कि क्या हो रहा है। लेकिन एआई की दुनिया में हुकूमत के अलावा बहुत सी दिलचस्प हकीकतें भी हैं। एआई ने हमारे लिए बहुत से मसले हल कर दिए हैं, जैसे कि ऑटोनोमस व्हीकल्स जो कि सेंसर्स की मदद से एक्सीडेंट्स को कम कर रहे हैं, और एआई की असिस्टेड मेडिकल डायग्नोसिस जो जहनी बीमारियों को पहचानने में मदद कर रहा है। और क्या कहना एआई की सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में? जी हाँ, सही सुना आपने। एआई की तरक्की से ऐसी कार्स बनाने का सपना सच हो गया है। अब आप बिना ड्राइवर के अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इस डिस्कवरी ने ट्रैवलिंग को भी काफी आसान और कंफर्टेबल बना दिया है। एआई आजकल काफी मुख्तलिफ किस्म की क्रिएटिविटी भी कर रहा है। म्यूजिक, आर्ट और लिटरेचर में भी एआई का इस्तेमाल हो रहा है और कुछ एआई प्रोग्राम्स ने खुद भी ओरिजिनल म्यूजिक और पेंटिंग्स क्रिएट किए हैं, जो कि खुद में ही एक हैरान कर देने वाली एडवांसमेंट है। यही नहीं, एआई इंसानी आवाज और साथ ही साथ उसके चेहरे को कॉपी करके उसकी तरह का एग्जैक्ट डुप्लीकेट भी बना सकता है। अब सुनने में तो ये बात बड़ी दिलचस्प लगती है, लेकिन इसका ज्यादा फायदा है या नुकसान, ये तो वक्त ही बताएगा। बाकी सारे अंदेशे और तजुर्बे एक तरफ, लेकिन हमारा ये समझना जरूरी है कि एआई एक टूल है जो कि हमारे कंट्रोल में है। इसका इस्तेमाल हमारी तरक्की और आसानियों के लिए किया जा रहा है। इसको समझकर हम एआई की पोटेंशियल बेनिफिट से फायदा उठा सकते हैं और इसके साथ ही साथ आने वाले चैलेंजेस और रिस्क को टैकल भी कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, इस बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के दौर में एआई हम इंसानों के लिए खतरा साबित हो सकता है या ह्यूमन माइंड हमेशा एआई को अपने कंट्रोल में रखेगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। This is it for today's video. Make sure to like this video and subscribe to our channel for more interesting content like this. Thank you.